अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। गुलशन इकबाल में कुछ रोज कबल एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया जब एक काली रीवो गाड़ी ने आलिम दीन मौलाना शामी साहब को फैमिली समेत कुचल दिया। उसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि वो तमाम तर सोशल मीडिया के पेजेस पर यही चीज डिस्कस होने लगी कि आखिर ये मामला क्यों हुआ और जो मुलजिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो शामी साहब हैं वो जामिया बिनोरिया से फारिगुल तहसील हैं। उन्होंने मुफ्ती नईम साहब के बेटे मुफ्ती नोमान नईम साहब को कि वो मेरी तरफ से जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। उसके बाद जो मुल्जिम मुआविया था उनके जो वालिद साहब हैं वो भी यहाँ पर बिनोरिया आए और उनके साथ बैठकर जो मामलात किए, जो फैसला हुआ वो हम जानते हैं क्या फैसला हुआ और दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह किस बात पे। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब ये बताएं क्या मामला तय पाया था, आप तक पहले कौन लोग आए और जो मौलाना शामी साहब हैं उनका आपसे क्या ताल्लुक है और ये मामला अब क्या बना? मैं सबसे पहले तो मैं शामी साहब मौलाना सज्जाद हुसैन शामी साहब जो कि जामिया बिनोरिया आलमिया के फाजिल हैं, आप लोगों ने सारा वाक़या सोशल मीडिया पर, मीडिया के अंदर, चैनल्स के अंदर आपने देखा, बड़ा हाइप बना। इस हवाले से मैं ये 2-3 गुजारिशात करना चाहूँगा कि ये सारा वाक़या आप लोगों ने जब मीडिया के अंदर देखा तो उसके बाद उनके जो मुआविया जो उनके वालिद हैं उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बड़े दर्द दिल के साथ और फ़िक्र के साथ उन्होंने मुझे ये पैगाम पहुँचाया कि इस हवाले से मैं क्या मामले को सुलह सफ़ाई के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ। लिहाजा उन्होंने ख़ुद मुझे अप्रोच किया और वो ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि बताइए कि हम किस तरह मिल बैठकर आपस में सुलह सफ़ाई के साथ मामलात को हल कर सकते हैं। तो चुनाचे मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके ये कलिमात और उन्होंने फिर यहाँ पर बड़े वुसअत ज़रफ़ी के साथ और बड़े बेहतरीन अंदाज़ में मामलात को सुलझाया भी। और फिर जामिया बिनोरिया आलमिया में जब ये मसला आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी रुफ़क़ा, हमारे जितने साथी थे और ख़ास तौर पर मौलाना इब्राहिम सकरगाही साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए इसी मामले को सुलझाने के लिए। तो फिर यहाँ पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह ये तय हुआ कि उनके तमाम अखराजात जो मुतासिरीन हैं उनके तमाम अखराजात जो है वो फ़िरोज़ आलम ख़ान साहब जो है वो करेंगे और उसके अलावा भी जो भी बाद के भी जितने भी अखराजात हैं इंशाअल्लाह वो भी सारे मामलात को देखेंगे। तो इस पर जो है ना हमारा मुआहिदा हुआ, इस पर हमारी सुलह हुई और उस पर हमारे दस्तखत हुए। तो ये फ़ैसला जामिया बिनोरिया आलमिया के अंदर तय पाया। मुफ्ती साहब जो मौलाना सज्जाद शामी साहब हैं उनका भी ताल्लुक ज़ाहिर सी बात है जामिया बिनोरिया से है। उन्होंने आपसे कब रब्ता किया था? चूँकि उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो आईसीयू में है, तो उन्होंने आपको मुकम्मल इख्तियारात दिए थे कि आप जो भी जो है वो दूसरी पार्टी के साथ वो जो हादसा हुआ गाड़ी का, उनके वालिद के साहब के साथ, उनके बच्चे के साथ जो भी बातचीत करेंगे हमें मंजूर होगा? जी बिल्कुल, जब इन लोगों की तरफ से अप्रोच किया गया तो फिर मैंने उसी वक्त रब्ता किया मौलाना सज्जाद हुसैन शामी साहब से। मैं उनके पास वहाँ पर हॉस्पिटल में मिलने भी गया था। तो मैंने सारी गुफ्तगू उनसे की और उनसे मैंने कहा कि देखें ये सारे मामलात हैं। तो शामी साहब ने कहा कि मैं जामिया बिनोरिया के हवाले सारे मामलात करता हूँ, सुपुर्द करता हूँ, आप लोग जो फ़ैसला करेंगे, आप हमारे बड़े हैं, मुझे वो फ़ैसला मंजूर है। तो लिहाजा आज सुबह से लेकर अब तक यानी शाम हो गई है, उस वक़्त तक हम मुस्तकिल जो है इस फ़ैसले में बैठे हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सुलह की तरफ हमारा फ़ैसला हुआ। और हमारे फ़िरोज़ भाई की तरफ से ये बात तय हुई कि जितने भी अखराजात हैं इंशाअल्लाह उन्होंने अपने ज़िम्मे लिए और उन्होंने कहा कि तमाम हॉस्पिटल के अखराजात, उनके घर के अखराजात सब इंशाअल्लाह मेरे ज़िम्मे हैं और मैं इंशाअल्लाह इनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। मौलाना सज्जाद शामी साहब को मुफ्ती साहब आपने ये पैगाम पहुंचा दिया कि हमारी जो है वो बातचीत हो गई है, मैंने फैसला कर दिया है, आप दोनों फरीकैन जो है आपस में अब सुलह कर लें और जो आपके इलाज मुआलजे का खर्चा है सिर्फ वो आपको अदा किया जाएगा या इसके अलावा भी कुछ पैसे वगैरह दिए जाएंगे? देखिए इसके मतलब जो हमारा मुआहिदा इसमें तय हुआ, उन्होंने कहा कि इलाज मुआलजे से लेकर उनके घर के अखराजात तक जितने भी हैं सारे अखराजात इंशाअल्लाह ये करेंगे। और मौलाना शामी साहब से बात भी हो गई है, उन्होंने इस पर इत्मीनान का इजहार भी किया है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर तैयार भी हैं। और इसी तरह हमारे जो इनके जो बेटे मुआविया उन्होंने भी कहा कि इंशाअल्लाह माफ़ी तलाफ़ी भी होगी, मैं माफ़ी भी जाकर मांगूंगा और इस हवाले से जो भी गलती हुई है उस गलती का मैं इजाला करूंगा। भाई जो गाड़ी चलाने वाला शख्स था मुआविया जिसका नाम है, जिसकी गाड़ी की वजह से हादसा पेश हुआ, उसके वालिद साहब फ़िरोज़ साहब जो है यहाँ पर मौजूद हैं, पेशे के लिहाज से एक वकील, इनसे जानते हैं कि जब इनके बेटे से इनकी बात हुई तो उसने क्या बताया। अस्सलाम वालेकुम।
बस फिरोज साहब, बड़ा खुशाइंद एक इकदाम है कि आपकी जो है वो सुलह हो गई है और शामी साहब के इलाज का और उनकी फैमिली के इलाज का खर्चा भी आपने उठा लिया है। मुफ्ती साहब खुद इस फैसले में मौजूद थे। इस हादसे के बाद जो सबसे पहले आपकी अपने बेटे से बात हुई, क्या बताया उसने, ये हादसा क्यों पेश आया था? ये वो गाड़ी, एक तो ये कि बगैर बताए मुझसे वो गाड़ी लेके गया था, मेरे इल्म में था नहीं। गाड़ी उसके लिए दिलवाई हुई थी आपने या आपकी थी? मेरे नाम पे गाड़ी है, वो रजिस्टर्ड है, मेरे नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है। तो जाहिर है बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है, वो गाड़ी लेके गया था और ये हादसा पेश आ गया। जब हादसा पेश आ गया तो वो डर से उसने जो है ना 1-2 दिन 3 दिन मुझे बताया नहीं, और बताया कि भाई ये दोस्त के घर पे गाड़ी है। तो मुझे इतना फील नहीं हुआ उसकी बातों से, उसने इस तरह से चीज़ों को सेव किया। वो 1-2 दिन 3 दिन की जो ताख़ीर हुई इस वजह से हुई। फिर मीडिया पे जो चल रही है कि भाई गिरफ्तार कर दिया पुलिस ने, और ये ऐसी बात नहीं। मैं खुद गया हूँ, इसको आप चेक कर सकते हैं। मैं खुद गया हूँ थाने में और मैंने जाके बताया कि ये मेरे बेटे से हुआ है। बेटे की गिरफ्तारी आपने खुद दी है थाने में? मैं खुद गया था वहाँ पर, सीसीटीवी कैमरे में आप चेक कर सकते हैं। अब मैं, कोई पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया, कुछ नहीं, मैं खुद गया था। हाँ, देर से गया हूँ, ये गलती है हमारी इस वजह से कि ताखिर से पता चला, जो भी है। बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अब इसके अंदर इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ मैं यहाँ पर जो है ना, मुफ्ती नोमान साहब का ख़ास तौर पे, और मुफ्ती फरहान साहब हैं, और मुफ्ती इब्राहिम साहब हैं, सुहेल भाई हैं, और इसी तरीके से जो है और बहुत सारे अकाबरीन यहाँ हमारे इर्द गिर्द खड़े हैं। उनकी वजह से जो है, चूँकि उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से हमारी बातें सुनी, हमने भी उनकी बातें सुनी, और इतनी देर तक हम सर जोड़कर बैठे रहे, और अल्लाह के फजल व करम से हम इस नतीजे पे पहुंच गए। क्योंकि ज़ाहिर है मैं खुद विलिंग था कि ज़ाहिर है एक अनजाने में एक नागहानी आफत है, ये कोई जानबूझ के तो हुआ नहीं, मगर दिल के अंदर था मेरे कि एक जगह पे मौजूद था कि नहीं, बेशक जानबूझ के नहीं हुआ, मगर मेरे बेटे से हुआ है तो ठीक है, हम कोई कंपनसेशन उसकी हो जाए, उसी नियत से मुफ्ती साहब को मैंने अप्रोच किया था। और वो इस हादसे के बाद आपकी अपने बेटे से मुलाकात हुई तो वीडियो जो हमने देखी है, हादसे के बाद जो है आपका बेटा वहां रुका नहीं बल्कि गाड़ी उसने भगा दी वहां से। इस हवाले से उसने क्या वजह बताई है कि क्यों वो वहां नहीं रुका और वहां से गाड़ी भगाता हुआ चला गया? देखिए, बात यह है कि आपका नाम क्या? मेरा नाम शान है। शान, आपके साथ ये एक्सीडेंट होता ना, आप भी यही करते हैं। मैं ईमानदारी वाली बात बताऊं, मैं रुक के सर उनको हॉस्पिटल लेके जाता जरूर। सिचुएशन आपको पता नहीं है। सिचुएशन ये है कि वहाँ लोग जमा हो गए, उन्होंने पथराव किया, वहाँ फायरिंग हुई। तो इस सिचुएशन के अंदर में जो जिससे एक आदमी से गलती हो गई, डेलिबरेटली नहीं हुई, जानबूझ के नहीं हुई, एक हादसा था ये, तो वो घबरा गया और वो घबरा के फिर वहां से निकल। मौलाना सज्जाद शामी साहब हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर जेर इलाज हैं और इनकी हालत भी बड़ी सीरियस है। 3 इनकी बेटी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शदीद मुतासिर हुई हैं इस हादसे से। जानते हैं मौलाना सज्जाद शामी से कि आखिर ये वाक़या हुआ कैसे था, ये कहाँ से आ रहे थे और सारा माजरा क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, सबसे पहले ये बताएं, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, आज तबीयत बहुत बेहतर है। बेहतर है? 3 दिन से ये क्या वाक़या था, कैसे वो काले रंग का वीगो डाला आपके पास आया और वो आपकी पूरी फैमिली पर चढ़ गया? आप कहाँ से आ रहे थे, क्या कर रहे थे, असल माजरा क्या था? जी बिल्कुल, ये इकरा यूनिवर्सिटी के सामने एक पार्क है हमारा, अक्सर वहाँ संडे को जाना होता है शाम को फैमिली के साथ। तो मैं अपने 2 बेटों 2 बेटियों और एक भांजी के साथ वहाँ असर के बाद वक्त गुजार रहा था। हम वहाँ मगरिब से थोड़ा पहले वहाँ से बाहर निकले हैं, और जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो बच्चों ने जिद की है कि हमें आइसक्रीम कुल्फ़ी वगैरह दिला दें। तो सब बच्चे, हम लोग वहाँ बाहर मेन रोड पे खड़े थे, जो कि बिल्कुल सेफ़ जगह थी। तो एक ब्लैक वीगो अनकंट्रोल होकर हमारे ऊपर चढ़ गई, जिसमें जो है वो मेरी टांग शदीद ज़ख्मी हो गई, बल्कि मुकम्मल फ्रैक्चर हो गई। मेरी एक बेटी की टांग फ्रैक्चर हो गई, एक मेरी बेटी के जो है वो सीने पे बहुत ज़्यादा चोट लगी, मेरी भांजी के भी टांग पे चोट लगी। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे मेरे महफूज रहे। सज्जाद शामी साहब, ये बताएं कि जब ये हादसा हुआ, जब एक काले रंग का वीगो डाला आपकी पूरी फैमिली के ऊपर चढ़ गया, सर्विस रोड था, मेन रोड था, और उस गाड़ी की स्पीड क्या थी? ओवर स्पीड आ रहा था? देखिए, अगर देखा जाए तो वहाँ ओवर स्पीड तो बनती नहीं है, वो बिल्कुल कंजस्टेड सा एरिया था, और वो मुकम्मल वहाँ पार्किंग एरिया है, दोनों साइड पे बाइकें पार्क होती हैं, हुई थी। लोग जो है वो पार्क से निकल के बाहर से छोटी मोटी शॉपिंग भी कर रहे थे। वहाँ
स्पीड का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। तो वो जहाँ तक हमने बाद में वीडियोस में देखा कि वो जैसा कि जानबूझ के उससे अनकंट्रोल हो गई गाड़ी या उसको चलानी नहीं आती थी इंतहाई स्पीड में, जब वो वहाँ से उसने टर्न लिया तो कंट्रोल से बाहर हो गई माविया साहब से, तो जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो ज़्यादा, इससे बड़ा हादसा जो है वो शान साहब ये हुआ कि जब एक दफ़ा गाड़ी आपकी बच्चों के ऊपर, रेडी वाले के ऊपर, रक्शे वाले के ऊपर चढ़ गई तो आप वहाँ तसल्ली रखिए, तसल्ली से गाड़ी को रिवर्स किया। अब आप रुक जाएं वहाँ, देखें कोई नीचे बच्ची मेरी नीचे गिरी हुई थी। तो सबसे ख़तरनाक बात यह है, वो वीडियो देखी भी नहीं जाती है कि उसने दोबारा से बग़ैर मतलब आसरा किए हुए गिरी हुई बच्ची के ऊपर से दोबारा गाड़ी दोबारा चढ़ा के भाग के गया। वो जो मुलजिम माविया है वो वहां नहीं रुका, मतलब वो आगे जाके भी नहीं रुका। आगे जाके भी नहीं रुका, लोग उसको रोक रहे थे। यहाँ अगर रुक जाते तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इतनी लोगों के अंदर इंसानियत है कि वो रुक के ये कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मेरी गाड़ी में सब मरीजों को डालो, मैं हॉस्पिटल लेकर जाता। सजाद साहब, मुलजिम माविया तो गिरफ्तार हो गया, जाहिर सी बात है। उसके वालिद साहब जो है वो पेशे के लिहाज से वकील हैं, फिरोज उनका नाम है। तो आपने सुलह सफाई के लिए जामिया बेनूरिया के जो मुफ्ती नईम साहब के साहबजादे हैं, मुफ्ती नुमान नईम साहब, उनसे रब्ता किया, उन्हें मुकम्मल इख्तियारात दिए हैं कि जो वो फैसला करें वो आपको कबूल होगा? जी बिल्कुल, मुफ्ती नुमान नईम साहब हमारे जो है वो असातिज़ा की जगह पर हैं, हमारे उस्ताद के साहबजादे हैं, एक बहुत बड़े इदारे के मुहतमिम हैं, हमारे सर के ताज हैं। हमने ये जितने भी कानूनी या पर्सनल मामलात होते हैं हम इनसे नहीं निमट सकते, तो हमने जो है वो बड़ा होने की हैसियत से मुफ्ती नुमान नईम साहब को हर मामले में आगे किया है कि हर चीज़ उनके ऊपर छोड़ी है कि जो वो फ़ैसला करें हमारे हक़ में। अब ज़ाहिर सी बात है, परेशानी है। मेरा डॉक्टर्स ने बताया है कि 6-8 महीने का आपका जो है वो बेड रेस्ट है। आपको क्या क्या नुकसानात हुए, मतलब कहाँ कहाँ पर मेरी टांग जो है वो मुकम्मल फ्रैक्चर हो गई। अगर आप बाद में वीडियोस में भी देख लें कि पूरा जो है वो टांग फ्रैक्चर है और उस पर जो है वो रॉड डले हुए हैं। 6-8 महीने का बेड रेस्ट है। मेरा किराए का घर है, 4th फ्लोर पे मैं रहता हूँ। अभी यहाँ बेड से नीचे उतरने के लिए बहुत परेशानी है। तो अभी हमने कल हंगामी बुनियादों के ऊपर ये डिसीजन लिया है कि हम कोई नीचे का घर ले लें किराए पर, जहाँ एडवांस भी देना है, जहाँ किराया भी पहले से ज़्यादा देना है। आप कौन से कारोबार से मुंसलिक हैं सजाद साहब? ये बताएं कि आप मतवसक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं या मतलब ये अपना इलाज मुआलजा अपने पैसों से करवा सकते हैं या इतनी ताकत नहीं रख सकते कि अपना इलाज भी करवा सकें? देखिए जी, वैसे तो इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन जो सच्ची बात है कि हम मुतवस्सित से भी एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और सेल्स के शोबे से वाबस्ता हैं। कोई फ़िक्स इनकम नहीं है, फ़िक्स सैलरी नहीं है। 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, स्कूल गोइंग है, किराए का घर है, कोई जो है वो साइड इनकम नहीं है। हर महीने मामूली सी इनकम आती है, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। तो नुमान साहब से भी और फिरोज़ साहब से भी मेरी गुजारिश यही थी कि कम से कम इतना कंपनसेशन ज़रूर किया जाए कि जिसमें कम से कम हमारे बच्चों के सर छुपाने की कोई जगह की तरतीब बन जाए। अब मुफ्ती नुमान नईम साहब जो भी फैसला करें और वो सामने वाली जो पार्टी है जो हादसे के जिम्मेदार है उनके साथ जो भी बातचीत करें, आपके इलाज मुआलजे के लिए जो रकम भी मुख्तस की जाए उससे आप मुतमईन होंगे, राजी होंगे उनके फैसले? जी बिल्कुल, मैं सबसे ज़्यादा मुफ्ती नुमान नईम साहब के हर फैसले पे आमन्ना व सदकना कहूँगा। दूसरे नंबर पर हमारे पाक कतर से मुफ्ती हाशिम साहब और मौलाना सुहेल सलीम खान साहब, इन 3 हज़रात को मैंने जो है वो अपना बड़ा मुकर्रर करके आगे किया है। जो ये फ़ैसला करेंगे और फिरोज़ साहब जो मुनासिब समझें वो मैं उसको कबूल करूँगा।